4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर कौन कौन से एक्सपेक्टेशंस रखती हैं विजिट के टाइम पे या बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके। तो चलिए इसके बारे में हम बात। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाती है, उसके साथ आपकी बहुत सारी 4th मंथ के बाद आपकी लॉट ऑफ मेडिकल्स की जैसे असेसमेंट है वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ आपका जो बेबी के लिए केयर है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव कराना पड़ता है, क्योंकि बेबी की रैपिडली ग्रोथ होती है तो आपको थोड़ी अपनी डाइट पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस देना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ आपको प्रोटीन एंड फाइबर रिच फूड लेने होते हैं जो बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। तो इसके लिए हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक मदर क्या फील करती है कि थाइस पे थोड़े रेडिश और थीन लाइंस दिखाई दे रहे हैं। ये रेडिश और थीन लाइंस प्रेगनेंसी के बाद आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एनलार्ज प्रेशर होता है वो ब्लड वेसल्स पे पड़ता है, जिसके वजह से कंप्रेस होके जो मैंने कहा था वेरिकोज वेन एक हमें सिम्टम्स दिखाई देती है, वो एक सुपरफिशियल वेरिकोज वेन दिखाई देता है। जो रेडिश एक लाइन सी दिखाई देगी आपके थाइस पे, वो होता है सुपरफिशियल वेरिकोज वेन। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया है, मेरी पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट साइन में आप क्या देखेंगे, मॉर्निंग सिकनेस एक्चुअली इस टाइम पे डिसअपियर हो जाती है आफ्टर 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद। बट कुछ मदर को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बनी भी रहती है, बट जिनको मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर हो जाता है उनकी टायर्डनेस और उन्हें इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम भी रहती है। ऐसा होते ही रहता है क्योंकि मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती है, क्योंकि हार्मोन की अभी भी इंक्रीज लेवल बढ़ते ही रहते हैं, उसके साथ मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम बना रहता है। को फील होगा यूटेरस का साइज जैसे थोड़ा एक्सपांड हो रहा है। मदर को बैक, एब्डोमिनल, पेल्विक एरिया, थाइस पे और मोस्टली ग्रोइन एरिया पे भी उनको थोड़ा सा पेन फील होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि बेबी को जो एक स्पेस क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए, और ग्रोइंग बेबी जो थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो होता है उनको थोड़ा वो स्पेस क्रिएट करने की वजह से हमारी जो यूटेरस है वो एक्सपांड होती है, जिसके वजह से आपको डिफरेंट टाइप की पेन एराइजेस होंगे बॉडी में, जैसे कि थाइस, एब्डोमेन और पेल्विक एरिया, ग्रोइन एरिया पे। एंड उसके साथ और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन होता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी अराइजेस होती हैं। यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाने के बाद जैसे ही 4th एंटर होता है, थोड़ी पेरेंट की थोड़ी कंसर्न भी बढ़ जाती है कि वो बेबी की कैसे केयर ले सकते हैं, बेबी को और भी हेल्दीएस्ट थोड़ा सा हैप्पीएस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए मदर का जो फर्स्ट कंसर्न रहता है वो डाइट को लेके ही रहता है। तो इसमें मदर की थोड़ी जो एपेटाइट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ग्रोइंग बेबी को थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं उसके बेटर नरिशेस के लिए। तो इसके लिए मदर को थोड़े डाइट में अपने एक्स्ट्रा फाइबर एंड प्रोटीन फूड ऐड करने पड़ते हैं। और ये नहीं कि आप एक साथ ही सारे फूड ले लो, आपका एक मेन्यू प्लान, आपका एक मेन्यू चार्ट बनाना है डाइट का, जो कि आप टाइम टू टाइम 2-2 आवर्स के गैप पे ले सकती हैं। और क्योंकि वो ईजीली आपको डाइजेशन में भी हेल्प होगा, उसके साथ आप वाटर का इंटेक अच्छा रखिए और उसके साथ जूसेस लीजिए, जिसके वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इनडाइजेशन होना ही नहीं है, क्योंकि इनडाइजेशन होने की वजह से आपकी हार्टबर्न की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कम्प्लीटली आप डाइट की अपनी एक मेन्यू प्रिपेयर कीजिए, जिसके साथ आप इजीली डील कर सको। आपको जैसे फूड अच्छे लग रहे हैं और आपके बेबी के लिए क्या हेल्दीएस्ट फूड हो सकते हैं उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन टिटेनस वैक्सीनेशन की भी करते हैं, जिससे बेबी को टिटेनस से आप प्रिवेंट करा। So now we'll discuss about fetal development in 4 month of pregnancy। 4 month of pregnancy में बेबी में कौन कौन सी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड चेंजेस दिखाई देंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाने के बाद बेबी का जो थोड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस रहता है वो थोड़ा रैपिड हो जाता है।
तो उसके साथ हमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी बेबी के देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेबी का जो उसका फेशियल फीचर्स होता है वो डेवलप हो जाया रहता है। एंड उसके साथ बेबी के जो आईज़ हैं, आईब्रोज हैं, आईलैशेस हैं, वो कम्प्लीटली वो भी डेवलप हो। At a 17 week of pregnancy, baby is nearly 13.1 सेंटीमीटर और इंचेस में बात करें तो 5 इंचेस का हो जाता है फ्रॉम क्राउन टू रम्प। इसकी जो साइज होती है वो मोस्टली थोड़ी हमारी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने बात की थी उससे थोड़ा और भी बड़ा हो जाता है। एंड उसके साथ फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी बेबी के डेवलप हो जाते हैं। और उसके साथ बेबी के ईयर एंड हियरिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। बेबी आउटसाइड से जो भी है वो इजीली वो हियर कर सकता है। और उसके साथ बेबी की जो एक फाइन हेयर कवर अप करके स्किन को रखती है, जिसे हम लेनिको भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो भी स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके साथ बेबी की जो सुनने की और थोड़ी इजीली जो मूवमेंट और किकिंग की प्रोसेस होती है वो भी डे बाय डे अब इंक्रीज़ होने लगती है। प्रेगनेंसी में थोड़े एडिशनल केयर एंड थोड़ा प्रिकॉशंस लेना भी पड़ता है बेबी के बेटर केयर के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी जो एडिक्वेट स्लीप पैटर्न है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स का जो स्लीप है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको मॉर्निंग वॉक, लाइट एक्सरसाइजेस, योगा आपको ये करनी पड़ेगी, क्योंकि डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपकी मोबिलिटी सारे लिगामेंट्स की अच्छी होगी तो आपको चाइल्ड बर्थ में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉडी पार्ट्स में। और उसके साथ आपको थोड़ा सा बेटर फील 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ से मदर का भी थोड़ा वेट गेन थोड़ा रैपिडली होता है, क्योंकि इससे बेबी की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थोड़ा असेसमेंट हम कर सकते हैं। तो आप अपनी थोड़ी डाइट और अपने हेल्थीस्ट थोड़े फूड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा आपको कंसर्न लेना पड़ेगा। आपको फिश जैसे ओमेगा 3 और मिनरल रिच फिश लेने हैं, ये नहीं कि आप थोड़े ज़्यादा मर्क्यूरी फिश ले रहे हैं। एंड उसके साथ आपको मीट, चीज़ और मिल्क ऐसे सारे डाइटरी प्रोडक्ट भी यूज़ करने हैं। एंड उसके साथ आपको क्या करना है, वेट गेन जो होता है आपका एक इम्पॉर्टेंट एक रोल करता है कि बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपका वेट गेन हो रहा है इसके बाद तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की साइन भी पता चलती है। और इसके साथ आपकी जो प्रॉपर वाइटामिन्स एंड अदर जो सप्लीमेंट्स हैं तो उन्हें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी बहुत ही हेल्प करता है। एंड इसके साथ हम बात करेंगे सो आफ्टर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटल का थोड़ा रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए हमें थोड़े हेल्दीस्ट फूड लेने होते हैं। उसके साथ आयरन रिच फूड, उसके साथ आपको कैल्शियम की प्रॉपर अमाउंट, जितने जो मैंने आपको वाइटामिन्स बताए हैं वो वाइटामिन्स लेने होते हैं। उसके साथ आपकी जो सप्लीमेंट्स है कैल्शियम की वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे बेबी को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प हो। अगर आपने मेरी की न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ वो मेरी वीडियो को देखिए और बेबी को कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स ऐसे चाहिए होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प। हमने इस सीरीज में बताया कि मदर में कौन कौन से सिम्टम्स अराइजेस होते हैं इन 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मदर क्या एक्सपेक्टिंग करती है 4 मंथ्स प्रेगनेंसी को लेके, उसके साथ फीटल की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसा होता है 4 मंथ प्रेगनेंसी में, और डॉक्टर सजेशंस एंड एक्स्ट्रा एडिशनल केयर एंड कंसर्न क्या क्या है। हमने इस सीरीज़ में डिस्कस किया कि मदर एंड बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मदर में इन्हें 4 मंथ प्रेगनेंसी कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मदर के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मदर को 4 मंथ्स प्रेगनेंसी में लेके कौन कौन सी क्वेरीज रहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, डॉक्टर्स के क्या रिकमेंडेशन होते हैं, और उसके साथ ही हमने जाना कि फीटल का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसा होता है। सो आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आपका बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू वॉचिंग।